वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कुदरती आफात के बावजूद फ़राइज़ की अदायगी के लिए कोरोना जंगजुओं की सताइश की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तूफ़ान और कुदरती आफात के बीच कोरोना पर काबू पाने के लिए कोरोना जंगजुओं की कोशिशों की सताइश की है। मन की बात प्रोग्राम के 77वें नशरिये के तहत खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क को तूफ़ान, ताउते और यास से काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन इन सब के बीच कोरोना जंगजुओं ने बेहतर काम करके मिसाल पेश की है। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से देश पूरी ताकत के साथ कोविड-19 के खिलाफ लड़ रहा है। पिछले 100 वर्षों में यह सबसे बड़ी महामारी है और इसी पैंडेमिक के बीच भारत ने अनेक प्राकृतिक आपदाओं का भी डटकर मुकाबला किया है। इस दौरान साइक्लोन अम्फान आया, साइक्लोन निसर्ग आया, अनेक राज्यों में बाढ़ आई, छोटे बड़े अनेक भूकंप आए, भूस्खलन हुए। अभी पिछले 10 दिनों में ही देश ने फिर 2 बड़े साइक्लोन्स का सामना किया। हम सभी इस मुश्किल घड़ी में उन लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं जिन्होंने इस आपदा का नुकसान झेला है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुजफ्फरपुर की शाही लीची का खास तौर पर जिक्र करते हुए कहा कि एक मकाम पर पैदा होने वाले फलों को मुल्क के हर कोने तक पहुंचाने के साथ साथ उन्हें बैरून ममालिक भी भेजा जा रहा है। उन्होंने अपने खिताब में इस साल कुदरती आफात के बावजूद ज़राई शोबे में रिकॉर्ड पैदावार और सरसों की MSP से ज़्यादा कीमत मिलने का भी जिक्र किया। इधर पटना में नायब वज़ीर आला तारकिशोर प्रसाद ने अपने ऑफिस में वज़ीर-ए-आज़म का प्रोग्राम देखा और इनकी ज़बानी बिहार का जिक्र किए जाने पर खुशी का इजहार किया। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने सैलाब और खुश्क साली की तैयारियों के सिलसिले में डिवीज़न वार अरकान असम्बली और अफसरान के साथ मीटिंग की। इस मौके पर वज़ीर आला ने अवामी नुमाइंदों के मकामी मसाइल को समझा और अफसरान को उनके मुनासिब हल के लिए कार्रवाई की हिदायत दी। मानसून के पेश नज़र जनाब कुमार ने सैलाब मुतासरा ज़िलों के अफसरान को पुश्तों के रख रखाव के सिलसिले में होशियार रहने को कहा। इस बुलेटिन का सीधा नशरिया आप हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करके आप हमारी वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। साथ ही आप हमारे ट्विटर हैंडल @DD न्यूज़ बिहार पर भी विजिट कर सकते हैं। बिहार में कोरोना इन्फेक्शन की शरह लगातार कम होने के साथ ही इस मरज़ से शिफायाबी की शरह बढ़ रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1491 नए मामलों की तस्दीक हुई। इस दौरान 48 मरीज़ कोरोना से जाँ बहक हुए, जबकि 5168 अफराद शिफायाब हुए। राजधानी पटना में 196 कोरोना के नए मरीज़ मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल हुए हैं। वहीं कोरोना से हिफाजत के लिए टीकाकारी तेज़ी से जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 43,000 से ज़्यादा लोगों की टीकाकारी हुई। इनमें से 35,000 से ज़्यादा लोगों के टीके की पहली खुराक, जबकि 7,785 लोगों को टीके की दूसरी खुराक दी गई। इधर सरकारी और गैर सरकारी अदारों की जानिब से बेसहारा और गरीब लोगों के बीच राहत रसानी और खाना तकसीम का काम जारी है। मधुबनी के मुख्तलिफ इलाकों में भी कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है। रेहिका ब्लॉक के सर्किल अफसर परमेश्वर प्रसाद ने बताया कि रसोई घर में कोरोना ज़ाब्ते पर अमल करते हुए गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है। खाना खिलाने वाले मकामी लोगों ने बताया कि हुकूमत की इस पहल से हमें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है।
है, असहाय हैं, कमज़ोर वर्ग के हैं, जो खाने के लिए लॉकडाउन में बहुत लाचार हैं, रिक्शा चालक हैं, सब्जी विक्रेता हैं, बहुत अत्यंत ही जो निर्धन व्यक्ति हैं, जिसका मतलब खाने के लिए ठिकाना नहीं है, वैसे लोगों को हम लोग खाना टाइम सरकार की तरफ से खाना बहुत अच्छा खिलाता है और आज के दिन में मुझे दाल भात चोखा बहुत अच्छा खाना भी टेस्टिंग खिलाता है। वहीं अररिया जिला इंतजामिया ने कोरोना से बचाव के लिए एक अनोखी पहल की है। जिला हेल्थ सोसाइटी और मकामी रुकन पार्लियामेंट प्रदीप कुमार सिंह ने सदर अस्पताल को 2 ड्रोन मुहैया कराए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए हुकूमत के साथ साथ आम लोगों का ताउन भी ज़रूरी है। सिविल सर्जन डॉक्टर MP गुप्ता ने बताया कि इस ड्रोन ने 10 लीटर सैनिटाइज़र भरा जाता है, जिससे घनी आबादी वाले मकामात पर भी सैनिटाइजेशन करने में आसानी हो रही है। यह वायरस सैनिटाइज करने से ख़त्म होगा। जिस तरह से कोरोना महामारी का यह दूसरा फेज जो जानलेवा हुआ, अब हम लोग चाहते हैं कि इसकी लड़ाई के लिए सब लोगों को मिलकर लड़ना पड़ेगा। उसी कड़ी के तहत हम सब ने तय किया है कि अब कोरोना वायरस पर ऊपर से, आसमान से और ज़मीन से, दोनों से हम लोग प्रहार करेंगे और अररिया से इसको वायरस को भगाएंगे। और इससे क्या होगा कि जो भी एरोसॉल टाइप के जो भी होंगे और ये पूरा ऊपर से लेकर के जहाँ तक हमारे नीचे से नहीं कर पा रहे हैं, उससे हमारे जो है ड्रोन से ये संभव हो पाएगा। कोरोना इन्फेक्शन के इस दौर में मुतासरीन की मदद के लिए कई लोग आगे बढ़े हैं। इनमें से कुछ ज़ाती जबकि कुछ अदारा जाती तौर पर ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है सैनिक स्कूल तिलैया ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन, जो बिहार के कई ज़िले में लोगों की हर मुमकिन मदद कर रहा है। देखिए इसी पर मबनी एक रिपोर्ट। कोरोना के संक्रमण काल में अनेक हाथ लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। लोगों की जरूरतों को समझकर उनकी मदद को बढ़ने वाले लोग तिलैया सैनिक स्कूल के पूर्व छात्र हैं। इन्हें तिलैयन भी कहा जाता है। कभी बिहार का हिस्सा रहे झारखंड के कोडरमा जिले के तिलैया में स्थित सैनिक स्कूल बच्चों को एक अनुशासित और समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार करता है। इनमें से ज्यादातर सैन्य सेवा में चले जाते हैं, जबकि कुछ नागरिक सेवाओं में। हर तिलैयन अपने स्तर से देश और समाज की सेवा में लगा है। बिहार के अनेक जिलों में तिलैयन इन दिनों कोरोना पीड़ित लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। कहीं ये कोरोना किट बांटते नजर आ रहे हैं, कहीं भोजन पहुंचा रहे हैं, तो कहीं अस्पतालों में दवा और ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे हैं। संस्था ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी अस्पतालों को दिए हैं और टीकाकरण में भी अपना सहयोग दिया है। मुन्ना कुमार सिंह सेंटोबा यानी सैनिक स्कूल तिलैया ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के सदस्य हैं। वर्तमान में CRPF में कमांडेंट हैं। ये और इनके साथी नालंदा जिले के तुलसीगढ़ में ग्रामीणों के बीच मास्क, सैनिटाइजर और पल्स ऑक्सीमीटर बांट रहे हैं। काम से तो अपने काम से हम लोग फुर्सत लेकर के आज इस गांव में आए हैं। तुलसीगढ़ गांव जो है, इस ग्रामीणों को भी इस चीज़ के संबंध में एजुकेट करना, उनको बताना। गांव में जो डॉक्टर रहते हैं, डॉक्टर साहब भी साथ में हम लोग के हैं, उनको ये बताएं कि देखिए कोरोना से बचाव के लिए क्या करना है, क्योंकि आप लोग सबको मालूम है गांव की तरफ भी फैल रहा है। और बचाव के लिए जो इनको ज़रूरत की चीज़ें हैं, मास्क है, सैनिटाइजर है, और बाकी गांव में और भी कोई ज़रूरत होगी, इन लोगों से हम लोग बातचीत करके और भी सामान हम लोग बाद में। सेंटोबा के स्टेट एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट अमिताभ चंद्र बुकुल कहते हैं कि गांव वालों के साथ साथ चिकित्सकों को भी मेडिकल किट सेंटोबा की ओर से दिए जा रहे हैं। गांव के जो डॉक्टर हैं उनको हम लोगों ने पल्स मीटर दिया है, थर्मोमीटर दिया है टेम्परेचर लेने के लिए, PP किट भी दिया है, ताकि जो गांव के नीडी लोग हैं उनको दिया जा सके। कुछ वी हैव गिवन सम मेडिसिन ऑल्सो, जो मतलब आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर साहब लोगों को देंगे। ग्रामीण इनके कामों से खुश हैं और इनके द्वारा किए जा रहे कामों की तारीफ कर रहे हैं। काफी लाभ मिला है ग्रामीण क्षेत्र में, देश गांव के लोग इससे प्राप्त हैं। और अब 3 मिनट में 10 खबरें।
बीजेपी युवा मोर्चा के कारकुनों की जानिब से पटना के कुम्हरार असेंबली हल्के के 16 वार्डों में खाना तकसीम करने समेत सैनिटाइजेशन का काम। सहरसा में जिला मजिस्ट्रेट कौशल कुमार ने 11 टीका एक्सप्रेस को रवाना किया। 45 बरस से ज़्यादा उम्र के लोगों को इस रथ से फायदा होगा। सीतामढ़ी जिले में टीकाकारी तेज करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट अभिलाषा कुमारी शर्मा ने 22 टीका एक्सप्रेस रवाना किए। नवादा में लॉकडाउन के दौरान दूसरी रियासतों से आए मजदूरों और गरीबों को मनरेगा के तवज्जुह से रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। AIMIM की जानिब से अररिया के सदर अस्पताल में एक वेंटिलेटर और कंसंट्रेटर समेत दूसरे तिब्बी आलात मुहैया कराए गए। मगरबी चंपारण के लौरिया असेंबली हल्के में RJD की जानिब से सूखा राशन, सैनिटाइजर और मास्क तकसीम किए गए। कटिहार जिले के आजमनगर थाना इलाके की महेशपुर पंचायत के श्री कौल गांव में पानी से भरे एक गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत। बेगूसराय जिले में अलग अलग 2 हादसों में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 2 भाइयों समेत 3 लोगों की मौत। जिले के गढ़हरा इलाके में आग में झुलस जाने से 2 लोगों की मौत जबकि 3 दीगर जख्मियों का सदर अस्पताल में हो रहा है इलाज। गोपालगंज जिले में बैंकुटपुर ब्लॉक के दर्जनों गांव में नदी के कटाव से खौफ का माहौल। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कुदरती आफत के बावजूद फ़राइज़ की अदायगी के लिए कोरोना जंगजुओं की सताइश की। वज़ीर-ए-आज़म के बावजूद मुल्क में ज़राई शोबे में रिकॉर्ड पैदावार के लिए किसानों को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने सैलाब और खुशफिसाली की तैयारियों के सिलसिले में अरकान असेंबली और अफसरान के साथ मीटिंग की। और रियासत में कोरोना की हालत में बेहतरी, इन्फेक्शन की शरह भी कम हुई। लेकिन नाजरीन याद रहे, कोविड का ख़तरा कम नहीं हुआ है, लिहाजा आप तमाम लोगों से अपील है कि ज़रा सी भी लापरवाही न बरतें। 18 साल से ज़्यादा उम्र के तमाम लोग टीकाकारी के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराएं, मास्क पहनें, महफूज फासले बनाए रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। दीजिए शब बखैर।